आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था। और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था। साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। 3 साल में खुद को कांस्टेबल बताकर 20 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। इनमें से 10 के साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस पूछताछ में उसने ये बातें कबूल की हैं। 10वीं पास नौशाद, उम्र 32 साल, चरथावल कस्बे का रहने वाला है। वह मुस्लिम महिलाओं को नौशाद या अब्दुल और हिंदू महिलाओं को राहुल नाम बताता था। पुलिस की वर्दी पहनकर महिलाओं को भरोसे में लेता और फिर प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने असम, मेघालय, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, संभल और मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों की महिलाओं को निशाना बना चुका है। उसके जाल में फंसी महिलाएं या तो विधवा थी या फिर पति से अलग रह रही थी। नौशाद की पहली पत्नी उससे 23 साल बड़ी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित महिला ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी राजू कुमार साव को सौंपी। जांच के आधार पर पुलिस ने नौशाद त्यागी को गिरफ्तार किया। आरोपी अकेले रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले वह संभल में एक सिपाही मित्र के साथ रह रहा था। वह मध्य प्रदेश में चुनावी ड्यूटी पर गया हुआ था। इसी दौरान उसकी वर्दी उसके बैग में रह गई थी। उसी वर्दी का उपयोग कर उसने फर्जी कांस्टेबल बनकर ठगी करने की योजना बनाई। वर्दी को पहनकर उसने खुद को कांस्टेबल बताना शुरू कर दिया, महिलाओं को फंसाने लगा। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था। और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था। साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है। इसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने। और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खान पान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनके पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में एक कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओ सिटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीज़ें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है 319 और 316, 318 बीएनएस का, जो 419-20 पहले हुआ करता था। फर्जी पुलिस बनने के पीछे की कहानी क्या है? ये गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें महिला से इसी आधार पर एक्सप्लॉइट करने का जो है 69 बीएनएस की भी धारा लगाई गई है, तो इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इसके पुलिस में ये जैसा कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना इसने शुरू किया। अब तक कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है। खुद ही बता रहा है।